हे गाइस, वेलकम टू सर इंग्लिश वाले चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी इडियम जो आज आपको इंग्लिश बोलने में महारत देने वाली है। अगर आप इंग्लिश में महारथी बनना चाहते हो तो इन 5 इडियम को आपको जानना होगा। अगर आपने इनको नहीं सीखा तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इडियम आपको बच्चों देखने को मिलता है, ये होता है आपका ऑन टाइम। यार, हम लोग हमेशा बोलते हैं भाई समय पर आओ, तो सही समय पर आने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो आपका होता है ऑन टाइम। क्या होता है बच्चों? ऑन टाइम, एट द करेक्ट टाइम इसका मीनिंग होता है। और समय पर आना हिंदी में इसको हम कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई, द प्लीज कम ऑन टाइम टू द क्लास, कृपया क्लास में सही समय पर आए। कृपया क्लास में सही समय पर आए। ठीक है, फिर मैं बोलूँ अगर नेक्स्ट आपकी इडियम है प्लीज कम ऑन टाइम। प्लीज कम ऑन टाइम मतलब क्या होता है? कृपया समय पर आओ। कृपया समय पर आओ। कक्षा समय पर सुई। कक्षा समय पर सुई। ठीक है। द क्लास स्टार्टेड ऑन टाइम। द क्लास स्टार्टेड ऑन टाइम। फिर मैं अगर बोलूं ही ऑलवेज रीचेज ऑफिस ऑन टाइम। ही ऑलवेज रीचेज ऑफिस ऑन टाइम मतलब वह हमेशा ऑफिस समय पर पहुंचता है। वह हमेशा ऑफिस समय पर आपका पहुंचता है। बी ऑन टाइम फॉर द एग्जाम। बी ऑन टाइम फॉर द एग्जाम मतलब एग्जाम के लिए यानी परीक्षा के लिए समय पर पहुंचना, है ना। तो ऑन टाइम बच्चों इतना कॉमन होता है आपका, ये आपका बहुत यूज ऑन टाइम। प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज गो ऑन टाइम, प्लीज टेक हिम ऑन टाइम मतलब सही सही समय पर लेना, यानी ऑन टाइम का यूज हम स्पोकन में बहुत करते हैं, ऑन टाइम। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे इडियम देखेंगे, इन ट्रबल। क्या बोल देखते हैं बच्चों? इन ट्रबल। इन ट्रबल मतलब मुसीबत में। भाई मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन ट्रबल। मैं मुसीबत में हूँ, आई एम, तुम मुसीबत में हो, यू आर इन ट्रबल। कौन मुसीबत में? हु इज इन ट्रबल? तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन आप कह सकते हो इंग्लिश में इसका मीनिंग। बट हिंदी में अगर आपको जानना है तो हिंदी वर्जन इज दैट मुसीबत में आना। भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ आज। आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। तो ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत में। ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत में। फिर मैं देखूंगा इस सेंटर देखेंगे, वह मुसीबत में, तो ही इज इन ट्रबल। वह मुसीबत में, ही इज इन ट्रबल। अगर मैंने बोला मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन ट्रबल। तुम मुसीबत में हो, यू आर इन ट्रबल, है ना। बहुत इजी है। अगर हम यहाँ पे कहें वह देर से आया, वह देर से आया मुसीबत में है, ही केम लेट एंड इट एंड इज इन ट्रबल नाउ। एंड ही इज इन ट्रबल लिख देना। ही इज इन ट्रबल। क्या बोलोगे बच्चों? ही इज इन ट्रबल। फिर मैं बोलूं भाई नेक्स्ट, बच्चे मुसीबत में है। कौन मुसीबत में है बच्चे? बच्चे मुसीबत में, चिल्ड्रंस आर इन ट्रबल। चिल्ड्रंस आर इन ट्रबल। बच्चे मुसीबत में, चिल्ड्रंस आर इन ट्रबल। तुम मुसीबत में पड़ोगे। तुम मुसीबत में पड़ोगे यानी यू विल बी अन ट्रबल। यू विल बी इन ट्रबल। भाई कौन मुसीबत में पड़ेगा? हु विल बी इन ट्रबल। नहीं भाई, कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। नो वन विल बी इन नो ट्रबल। क्या कोई मुसीबत में है? एनी वन इज इन ट्रबल। सिंपल। इन ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत में। एट द लास्ट मिनट मतलब बिल्कुल आखिरी समय पे। यार उसने बिल्कुल लास्ट मिनट पे क्या कर दिया? पार्टी। He just cancelled the party at the last minute. Just cancel the party at the last minute. जैसे देखेंगे भाई, उसने काम आखिरी समय पर किया। उसने काम आखिरी समय पर तो किया। तो उसने यानी ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। He did the work at the last minute. He did the work at the last minute. फिर मैं बोलूं भाई, मैं टिकट आखिरी समय पर खरीदा। मैंने टिकट आखिरी समय पर खरीदा। किसने टिकट आखिरी समय पर खरीदा? भाई मैंने। तो आई बॉट यानी आई बॉट द टिकट एट द लास्ट मिनट, या आई परचेज द टिकट एट द लास्ट मिनट। यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? बॉट का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर मैं अगर आपको बात करूं यहाँ पे, वह फाइल आखिरी समय पर जमा की। वह फाइल आखिरी समय पर जमा की। वह फाइल तो होना नहीं चाहिए ना, यहाँ पे हिंदी गलत है ना। उसने, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों? उसने फाइल आखिरी समय पर जमा की। उसने फाइल आखिरी समय पर जमा की। तो ही सबमिटेड द फाइल एट द लास्ट मिनट। ही सबमिटेड द फाइल एट द लास्ट मिनट। एट द लास्ट मिनट मतलब होता है बिल्कुल आखिरी समय पर।
अगर मैं बोलूं हमने अगर मैं बोलूं हमने तैयारी आखिरी समय पर की, हमने तैयारी आखिरी समय पर की, तो वी प्रिपेयर एट द लास्ट मिनट, वी प्रिपेयर एट द लास्ट मिनट, वी प्रिपेयर एट द लास्ट मिनट। फिर मैं बोलूं भाई उसने परीक्षा की तैयारी आखिरी समय पर की, उसने परीक्षा की तैयारी आखिरी, तो यानी शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एट द लास्ट मिनट, उसने मुझे आखिरी समय पर बुलाया, ही कॉल्ड मी एट द लास्ट मिनट। ठीक है, तो भाई एक बात समझ लो, एट द लास्ट मिनट बहुत ही कॉमन होता है, ऑन टाइम आपका कॉमन होता है, और एट द लास्ट मिनट इज ऑल्सो कॉमन, इन ट्रबल भी बहुत कॉमन। जो 3 इडियम अभी तक मैंने आपको बता दी वीडियो में, आप एक बात ध्यान रखिए, इनको हम डेली यूज में बोलते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट इडियम, नो प्रॉब्लम। ये तो बहुत कॉमन है भाई, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके या दैट्स फाइन। अब जैसे भाई कोई बात नहीं, ये तो कॉमन ही है, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आऊंगा, नो प्रॉब्लम आई विल कम, नो प्रॉब्लम आई विल कम। कोई बात नहीं देर हो गई ना, नो प्रॉब्लम इट्स लेट। कोई बात नहीं तुम नहीं आओगे, नो प्रॉब्लम यू विल नॉट कम ना। कोई बात नहीं मैं समझ गया, नो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड इट। कोई बात नहीं फिर मिलेंगे, नो प्रॉब्लम वील मीट अगेन। कोई बात नहीं हम खाना खा लेंगे, नो प्रॉब्लम वी विल ईट फूड। कोई बात नहीं तुम जाओ, नो प्रॉब्लम यू गो। भाई जल्दी करो, हरी अप यार। इस टाइप की ईडियम भी आपको देखने, देखो नो प्रॉब्लम, इन ट्रबल, मैं कह रहा हूँ ये बहुत कॉमन है भाई। नो प्रॉब्लम तो हम कॉमनली बोल ही देते हैं यार, नो प्रॉब्लम यार तुम लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम, कोई बात। सर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो सर आई हैव नो प्रॉब्लम। तो सिंपल, नो प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना होना, कोई बात समस्या ना होना। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, आपका होता है बच्चों टेक केयर। क्या होता है टेक केयर, मतलब होता है भाई बी केयरफुल या लुक आफ्टर योरसेल्फ, मतलब ध्यान रखना, या ध्यान रखना या अपने आप का ध्यान रखना, टेक केयर। तब क्या होता है संभालना या किसी का ध्यान रखने से, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। अपना ध्यान रखना मतलब क्या बोलते हैं बच्चों, टेक केयर। घर जाते समय ध्यान रखना, टेक केयर वाइल गोइंग होम, टेक केयर वाइल गोइंग होम। बाहर जाते समय ध्यान रखना, टेक केयर वाइल गोइंग आउट, टेक केयर वाइल गोइंग आउट। अपनी सेहत का ध्यान रखना, टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर योर हेल्थ। रास्ते में ध्यान रखना, रास्ते में ध्यान रखना, टेक केयर ऑन द वे, टेक केयर ऑन द वे। भाई साहब टेक केयर का यूज इंग्लिश में इतना होता है भाई, क्या हुआ, चलो अपना ध्यान रखना, व्हाट हैपेंड, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। क्या हुआ तो अपना ध्यान नहीं रखना, आर यू नॉट केयरिंग योरसेल्फ। तो टेक केयर इज अ वेरी कॉमन phrase which we are using in our English. Always use these 5 words in your spoken English. It will make your spoken English wonderful. अगर बच्चों आपने ये इनको अपने टंग में ले आए, अपने आप बोलचाल की भाषा में इनको बोलने लगे, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाओ। आज और अभी से इन 5 फ्रेम को अपने दिमाग में सेव कर लो, इनको जरूरत पड़ने पे इनको बोलना है। नो प्रॉब्लम, टेक केयर, इन ट्रबल, एट द लास्ट मिनट, लास्ट वन व्हाट वाज द फर्स्ट वन, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, बहुत अच्छा इंग्लिश के बैचेस और आपके लिए कोर्सेज में ला रहा हूँ। और हाँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए भाई, नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास।